हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शशि, देखिए, अगर बात की जाए, ये बेहद दयनीय तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक ही रात की बारिश में झमाझम बारिश जो हुई, प्राकृतिक आपदा ऐसी आई कि एक ही रात में तमाम लोग अपने घर से बेघर होने को मजबूर हो गए। हालांकि सरकार ने उनकी मदद की है। क्या कुछ और अपडेट आपके पास? देखिए, बहु घाटी के अंदर जो ये डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ है, ये डिजास्टर को क्लाउड बस्ट कहा जाता है। क्लाउड बस्ट के बारे में मैं आपको बताऊं तो क्लाउड बस्ट का मतलब ये होता है कि क्लाउड एक जगह इकट्ठा हो जाता है और झमाझम बारिश जो एक जगह होनी शुरू हो जाती है, जिससे जो नाले का रूप ले लेता है और पानी इतनी तीव्र गति से आता है कि किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिलता। यहाँ पर अगर हम बात करें तो दो घाटी के अंदर ये जो क्लाउड बस्ट हुआ, तो उस समय जो है थोड़ा दिन की रोशनी का समय था, इस कारण से जो है लोग जो है बच गए। अगर ये रात का समय होता तो ये बहुत बेहतर हो सकता था, लोगों की जाने जा सकती थी। और प्रशासन की निष्ठा के साथ साथ वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी इस बादल फटने की घटना को जो है समझ लिया। एक राणा देवी की नाम की लेडी जो थी, उसने वहां पर राहत कार्य जो है एकदम शुरू किया और सुरक्षित लोग जो है उसी समय वहां से पहुंच गए। लेकिन अगर हम बात करें तो कुछ जानवरों हताहत हुए हैं, लेकिन लोग के घर जो है वो पूरी तरह वहां तबाह हो गए। 19 परिवार जो है बिल्कुल बेघर हो गए हैं। वहां पर किसी भी प्रकार की जो है नामो निशान जो होता है घर का या जो वहां पर खेत है वो वहां पर आज के समय में अभी नहीं। लेकिन इस बार एक जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहूं तो सबसे बड़ी बात ये रही कि जैसे ही इस घटना का पता जो है स्थानीय प्रशासन को लगा तो एसडीएम शाहपुर तुरंत उस घटनास्थल पर रवाना हो गए। एनडीआरएफ की टीमें भी जो है वहां पर समय रहते पहुंची और उन्होंने वहां राहत कार्य किए। इसके साथ साथ गांव के स्थानीय प्रधान और जो वहां के निकाय के लोग थे उन्होंने भी इस राहत कार्य में भाग लिया और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। एक स्कूल के अंदर वहां पर कैंप सेंटर बनाया गया है जहां पर उन लोगों को ठहराया गया है और खाने पीने की आवश्यक वस्तुएं जो है वहां प्रोवाइड कराई जा रही है। साथ ही साथ क्योंकि लोगों का सब कपड़े और सब जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी वहां पर रह गई हैं, तो वहां पर लोगों की मदद से जो है वहां पर फॉरेस्ट राहत कार्य जो है वहां पर प्रोवाइड कराया गया है। इस बात का संज्ञान लेते हुए अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री ने भी विशेष रूप से दिखाई। केवल सिंह पठानिया जो विधायक हैं, वो पार्टी के विधायक हैं, वो अपने शिकागो दौरे पर जा रहे थे। शिकागो दौरे पर छोड़कर वो वहां से वापस आ गए। उन्होंने अपनी जनता का दिग्गज समझा और वापस आकर वहां पर उन्होंने विजिट किया। साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी की टीमों को मुस्तैद किया गया है, एनडीआर की टीमों को जो है मुस्तैद किया गया है, जेसीबी वहां पर लगी हुई है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और वहां पर जो राहत और विकास कार्य है वो तुरंत जो है सरकार के द्वारा एक्शन मूवमेंट किया गया और उस पर काम किया। बिल्कुल, लेकिन शशि देखिए, अगर बात की जाए तो राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है, चेक वितरित किए गए हैं, सीएम ने संज्ञान ले लिया है। कितना समय लगेगा इन सब चीजों को ठीक होने में? देखिए, अगर हम बात करें तो ये जो बहु घाटी है यहाँ पर 2022 में भी पहले काफी आपदा आई थी और उस समय जो है राहत वहां किया गया था। इस बार जो है मुताबिक से जो है वो राहत कार्य जो है वहां पर जारी किया गया। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से वहां बात करी और अगर मैं दिनों की बात करूं तो इस सब चीजों को व्यवस्थित होने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि क्लाउड बस्ट के बाद अभी भी जो है बारिश जो है यहाँ नहीं रुक रही है। बीच बीच में जो है बारिश रुक रही है, फिर बारिश जो है वो शुरू हो जा रही है। कहीं ना कहीं रेड अलर्ट के 2 दिन रहे, उसके बाद ऑरेंज अलर्ट का हो रहा। आज मौसम जो है वो घाटी में थोड़ा खुला हुआ है, लेकिन फिर भी स्कूल के अंदर एक जो है सेंटर बनाया गया है। वहां पर विधायक ने भी कहा कि अगर कुछ लोग राहत कार्य के लिए आना चाहते हैं, बहुत सारी जो है एनजीओ हैं वो भी राहत कार्य में जुटी हुई है। वहां स्कूल में एक संपर्क सेंटर बनाया गया है, लोग वहां राहत के लिए जो है पहुंच रहे हैं। अगर हम बात करें तो जन जीवन को व्यवस्थित होने के लिए बहुत समय लग जाएगा। सारी तौर पर कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है कि उन लोगों को जो है कहीं ना कहीं जो है उचित जो है मुआवजा भी दिया जाएगा और उनके रहने की व्यवस्था की जाएगी। आप 2 बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको किराए के तौर पर भी वो राहत कार्य जो है जारी होगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक विशेष बात और कही है कि ये सारी प्रॉपर घोषणाएं जो है सरकार के द्वारा त्वरित जो फर्स्ट एड के तौर पर जो है राहत जारी कर दी गई है, लेकिन वो अपने आप यहाँ पर दौरा करना चाहते हैं, लेकिन मौसम के खराबी के कारण वो यहाँ नहीं पहुंच पा। तो जैसे ही मौसम खुलेगा उन्होंने संभावना जताई है कि वो 2 अगस्त से पहले यहाँ पर पहुंचेंगे और राहत कार्य का जायजा लेंगे और एक ग्रांट जो है स्पेशल पैकेज को काफी जो है वो जारी करेंगे। बिल्कुल शशि, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी अपडेट्स के लिए। एक
घर जाकर है उनका कुशल सिंह अपने का जो है वो हमने आज विस्तृत दौरा किया और गढ़बों की तो हालत ऐसी है, पूरा गाँव ही चला गया है और भगवान की कृपा रहा कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, कोई गाँव में चला गया है। 19 घर जो है नाव के पास मैं कहता हूँ सारे शरीर के और तन के कपड़े हैं बचे हैं। इसी तरीके से स्पैडा गाँव में भी 4 घर बिल्कुल बिजली डैमेज हैं। इसी तरीके से हमारे जो खासकर बहुत सर कहते हैं ग्राह कहते हैं वो डैमेज है। लगभग 22-25 जो है भैंस गाय और भेड़ बकरियाँ गायब हैं। कुमार से लेकर वो तक का जगह जगह पर स्लाइड आए हैं और आज मैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सिंह का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जैसे ही ये हादसा 11:15 बजे हुआ और मेरी एजेंट साहब से बातचीत हुई, तुरंत जो है प्रशासन जो है मैं कहता हूँ 5-7 घंटे में जो है पूरा प्रशासन जो एक्टिवेट हुआ और हादसा 21 में भी हुआ। 21 में 5 दिन के बाद रोड खुला था। आज 5 घंटे मैं कहता हूँ सरकारी अधिकारियों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रशासन की बातों का। 5 घंटे भी रोड जो वो बंद नहीं रहा और 12 घंटे के अंदर सभी लोगों को शिफ्ट करके जो है स्कूल में रखा गया और बिजली पानी और सारे खाने का इंतजाम ठहरने का इंतजाम जो है स्थानीय एसडीएम ने किया। ये हमारा दायित्व बनता है और मैं अब मुख्यमंत्री महोदय से आज जब हमने लगभग कोई 15 लाख रुपया जो है 15 के कुल मिला के 20 लाख रुपये का जो है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से तुरंत रहा तो हमने 48 घंटों के अंदर जो है सरकार हमेशा जो जहाँ आपदा आती है मुख्यमंत्री का मानना यह है कि मतलब सत्ता के लिए सत्ता में नहीं आए, व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आए हैं। 48 घंटे के अंदर जहाँ मैं कहता हूँ लगभग 15-20 लाख रुपया बिजली पानी और आईपी विभाग ने खर्चा, वहाँ रिलीफ नगर के अंदर 20 लाख रुपया क्योंकि हम घर वापस नहीं ला सकते वो आज जो है और साथ में जो हमारे कपड़े ब्रश और दूसरा मैंने आज ये निर्णय लिया जितने भी जिनके टोटल घर चले गए हैं उनको मैंने अभी कहा है कि कल सवेरे तक 4 या 5 जो हमारे चाहे वो हमारी बहनें हैं उनके लिए सूट और जेंट्स हैं उनके लिए कपड़े जूते चप्पल और साथ में रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी अपना मेरी बहनों को और हमारे नौजवान साथियों को चाहिए वो मैं अपना सापर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से प्रोवाइड करूँगा। बाकी प्रशासन को जो है और मैं धन्यवाद ही करना चाहूँगा बहुत से स्वयं सेवी जो है वो जो है वो आज मदद करने में आगे आ रहे हैं। मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो इस मुश्किल घड़ी में मेरे झारखंडी के खास लोगों के साथ जो है बहुत सी सामाजिक संस्थाएँ हैं और मैं कहूँगा सामाजिक संस्थाएँ बजाय यहाँ आने के एसडीएम साहब ने कंट्रोल रूम जो है कि हमने जो है इसको आपदा राहत केंद्र हमने न केवल यहाँ वो हमने सब को केंद्र स्थापित किया जिससे किसी को कोई कठिनाई ना हो, कोई वस्त्र हो, कोई फाइनेंशियली मदद करना चाहता हो तो वो हमने अकाउंट भी खोल के रखा जैसे सोसाइटी का लिया है। हम चाहते हैं उसके जरिए जो है की मदद करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है एक तो जब आज संवाद हुआ है उन्होंने कहा है कि सीधा संवाद मेरे से किया कि एक अल्टरनेट लैंड आप देखो वो हमने 47 कनाल लैंड की भूमि देखी है। अब एसडीएम साहब इसकी उसके करेंगे और इनसे पूछा भी है कि 8.5 लाख रुपये का पैकेज भी मिलेगा और पैकेज के साथ साथ जो है हम अगर ये ऑप्शन देंगे तो प्री फैब्रिकेटेड घर भी बनते हैं 2 रूम और एक किचन बात वो भी आज हमने सब बात की और हमने ये जो है जो हमारा जो प्रभावित परिवार है साथ में मैं खासकर प्रशासन के साथ साथ झारखंडी कांग्रेस कमेटी का भी धन्यवाद करना यहाँ के प्रधान हैं उप प्रधान हैं हमारे बहुत से जुड़े हुए या पंचायतों के प्रतिनिधि हैं तो सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और प्रशासनिक अधिकारी कल डी सी महोदय भी यहाँ आए स्टाफ यहाँ दौरा करके गए हैं। इसी तरीके से हमारे चाहे हमारे जगत सिंह जी रेलवे मिनिस्टर हैं सारे प्रशासनिक अधिकारियों का। और इसमें सबसे बड़ी बात यह जो अलग हटके है इसलिए का नुकसान हुआ है वो मैंने दिशा निर्देश दिए हैं। एग्रीकल्चर लैंड का नुकसान हुआ है वो मैंने दिशा निर्देश दिए हैं। यहाँ बहुत बड़ा हॉर्टिकल्चर का जो है वो बहुत बड़ा मैं कहता हूँ एक हब स्थापित होने जा रहा है। उसके लिए अखरोटों के पेड़ चले गए हैं। ये सारा मैंने कहा है कि 48 या नहीं तो क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा मैं जैसे ही मौसम की मैं यहाँ का दौरा करूँगा तो
तो मैं चाहता हूँ ये सारी प्रशासनिक, मैंने कल शाम तक जो है इसमें दिया है, सारी इसकी चाहे PWD, IPH, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, हमारा रेवेन्यू का लीक मैनुअल, ये सारा इकट्ठे करके कंसोलिडेट हम कल शाम तक लिस्ट बना दें, जिसकी मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराएं, जिससे कि तुरंत राहत। और मैं मुख्यमंत्री से आज ये भी रिक्वेस्ट किया है कि स्पेशल पैकेज जो है उसको मैं चाहता जो है वो इस झारखंडी क्षेत्र को दिया जाए। और एक और बात ये है कि जो लोग यहाँ कि बच्चे पढ़ाने में किराए पर रहना चाहते हैं, तो 5,000 रुपया पर मंथ जो है वो सरकार ने दिया है। तो मैं आज, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि 1.5 किलोमीटर से पैड़ा, अगर यहाँ से जाते हैं 4 किलोमीटर को घूमना, जिस रास्ते से गया 5.5 किलोमीटर तो सारे प्रशासन की कार्य और खुद 8 किलोमीटर पैदल चल के जो है हमने जो है आज सारा विस्तृत दौरा किया। और सभी अधिकारी PWD, IPH, जल शक्ति, अपना बिजली विभाग, रेवेन्यू के, फॉरेस्ट के सारे अधिकारी जो है हमारे साथ थे। मैं कभी धन्यवाद, दिन रात जो है वो काम कर रहे हैं। एक महिला जो जिसका नाम है बताया था राणो देवी, उस राणो देवी ने सारे परिवारों को बचाया है। उसने ही सबसे पहले आवाज़ लगाई है। और मैंने कहा कि जब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करेंगे, ऐसी साइज मेरा इतनी बड़ी और पूरा जाएगा, उसको भी हम जो है चाहेंगे, चाहे वो 26 जनवरी को, 15 अगस्त को जो है, क्योंकि बहुत बहादुरी का काम उन्होंने किया है, उनको सम्मानित किया जाए। और अब डे टू डे जो है मैं यहाँ से अपडेट लूँगा, यहाँ स्थानीय जनता से भी और कंट्रोल रूम से भी। और हम जब तक मैं इनको पुनर्स्थापित नहीं कर देता, ये 21 और 24 की आपदा में, 26 की आपदा में, ये आपको, और मेरी एक प्रार्थना और है, जो भी स्वयंसेवी आएँ वो स्कूल के अंदर आएँ, जो वो लेके आए हमने यही हमने प्रशासनिक निर्णय लिया है, क्या वो करना चाहते हैं वहाँ बाहर एंट्री करके अंदर उनके साथ संवाद करें और उनकी मदद